गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का डिजिटल एकेडमी पर स्वागत है। और आज हम लोग झारखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज के बारे में पढ़ेंगे। तो निम्नलिखित में से किस नागवंशी शासक ने जानी शिकार प्रथा का प्रचलन शुरू किया था? तो कंचन राय ने। निम्न में से किस पलामू राजा ने मुगल फौज को पराजित कर सत्ता को पुनर्स्थापित किया? तो भागवत राय। शाहजहां और पलामू नरेश प्रताप राय के बीच समझौता कब हुआ था? तो 1664 ईस्वी में। 1692 ईस्वी में औरंगजेब और किस शासक के बीच समझौता हुआ था? तो रामशाह। चुआर विद्रोह कब हुआ था? तो 1769 ईस्वी में। 1775 में पलामू, रामगढ़ एवं छोटा नागपुर के लिए सिविल कलेक्टर किसे नियुक्त किया गया था? तो एस.जी. व्हिटले। तिलका माझी को भागलपुर में कब फांसी दी गई थी? तो 1785 ईस्वी में। जमींदारी पुलिस की शुरुआत कब हुई थी? तो 1806 ईस्वी में। 1824 ईस्वी में लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो नामकुम में। 1836 ईस्वी में निम्न में से किस जेल की स्थापना हुई थी? तो हजारीबाग। कोल्हान क्षेत्र में विल्किंसन रूल कब लागू हुआ? तो 1837 ईस्वी में। 1845 ईस्वी में किस धर्म का प्रवेश झारखंड में हुआ? तो ईसाई धर्म का। 1859 ईस्वी में झारखंड के किस क्षेत्र में सेल एंड रेट लॉ लागू किया गया? तो छोटा नागपुर। किस नागवंशी शासक ने मुगलों के कैद से जहांगीर के काल में छूटने के बाद राजधानी दोसाई में स्थापित कर यहाँ अनेक सुंदर आवासीय भवनों और मंदिरों का निर्माण कराया? तो दुर्जन शाह। पंचकोट के किले का निर्माण कराने वाले गोमुख राजा किस वंश से संबंधित थे? तो गोवंशी। छोटा नागपुर पठारी भाग के किस हिस्से के मैदानी भाग नदी घाटी क्षेत्र को 24 का मैदान कहा जाता है? तो रांची के पठारी भाग को। झारखंड के किस शहर में आड्रे हाउस, गवर्नर हाउस स्थित है? तो रांची। छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन कब हुआ था? तो 1915 ईस्वी में। 1938 ईस्वी में
किसके नेतृत्व में आदिवासी महासभा का गठन हुआ था? तो इग्नेस बेक के। 1941 में ओल चेमेट नामक प्रवेशिका का प्रकाशन हुआ। इसका संबंध किस जनजाति से था? तो संथाल। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1947 ईस्वी में। निम्न में से किसके द्वारा यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक का गठन किया गया था? तो जस्टिस रिचर्ड्स। निम्न में से किस जनजाति के बीच लाखों दोबरा का पुनर्जागरण आंदोलन हुआ था? तो हो। आदिवासी सोशियो एजुकेशन एंड कल्चरल एसोसिएशन का गठन कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में। कांग्रेस पार्टी में झारखंड पार्टी का विलय कब हुआ था? तो 1963 ईस्वी में। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1966 ईस्वी में। हुल झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1968 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में किस समाज द्वारा शिवाजी समाज का गठन किया गया था? तो कुर्मी। सोनोत संथाल समाज का गठन कब हुआ था? तो 1970 ईस्वी में। मार्क्सवादी समन्वय का गठन किसने किया था? तो ए.के. राय ने। निम्न में से किसके नेतृत्व में 1973 ईस्वी में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ था? तो विनोद बिहारी महतो। संथाल परगना स्वशासी विकास प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो 1981 ईस्वी में। आदिवासी हो समाज महासभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 ईस्वी में। उन्नीस सौ 86 में ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू का गठन हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रभाकर तिर्की। झारखंड समन्वय समिति का गठन कब हुआ था? तो 1987 ईस्वी में। 1988 ईस्वी में किस पार्टी द्वारा अलग वनांचल राज्य की मांग की गई थी? तो भाजपा द्वारा। 1889 ईस्वी में किसके द्वारा झारखंड विषयक समिति का गठन किया गया? तो भारत सरकार। झारखंड में 1991 ईस्वी में किस पार्टी का गठन हुआ? तो झारखंड पीपुल्स पार्टी। 9 जून 1995 को झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्तता परिषद का गठन हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो शिबू सोरेन। बिरसा मुंडा का जन्म स्थल उलिहातू किस जिले में है? तो खूंटी। नागवंशी राजाओं द्वारा निर्मित किला डोईसागढ़ वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो गुमला जिले में। विभिन्न शासन व्यवस्था
मुंडा शासन व्यवस्था। विभिन्न शासन व्यवस्था में मुंडा शासन व्यवस्था। तो एक मान्यता के अनुसार मुंडा जनजाति झारखंड में प्रवेश के क्रम में किस जनजाति के साथ संघर्ष हुआ था? तो असुर के साथ है। मुंडा जनजाति के लोग अपने समाधि स्थल को क्या कहते हैं? तो शासन। मुंडा जनजाति में खूंट का तात्पर्य क्या होता है? तो परिवार। मुंडा समुदाय में गांवों के समूह को क्या कहा जाता है? तो पड़हा। निम्न में से कौन मुंडा शासन व्यवस्था में प्रशासनिक अधिकारी नहीं होता? तो महतो। मानकी किस जनजाति समुदाय की प्रशासनिक व्यवस्था का अंग है? तो मुंडा। नागवंशी शासन व्यवस्था। प्रथम शताब्दी 64 ईस्वी में मुंडाओं की राज्य व्यवस्था किसे हस्तांतरित हुई? तो नागवंशियों को। नागवंशी राजाओं ने किसे कर वसूलने का आदेश दिया था? तो भूईहर को। 1616 ईस्वी में कर न दे पाने के कारण किस राजा को ग्वालियर किले में कैद कर दिया गया था? तो दुर्जन साल को। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम नागवंशी राजाओं से नजराना मांगा गया था? तो मुगल। माझी शासन व्यवस्था। माझी शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है? तो संथाल। संथालों ने माझी शासन व्यवस्था किस जनजाति से प्राप्त की है? तो सौरिया पहाड़ियाँ। माझी शासन व्यवस्था में कौन माझी की सहायता नहीं करता है? तो लाल। माझी शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न में से किस विषय पर निर्णय नहीं लिए जाते? तो हत्या। माझी शासन व्यवस्था में 70 से 80 गांवों के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो सरदार। संथाल समुदाय में श्रम एवं विवाह के अवसर पर किसकी सलाह को महत्वपूर्ण माना जाता है? तो जोगमाझी। झारखंडी शासन व्यवस्था में माझी की अनुपस्थिति में उसके कार्य किसके द्वारा संपन्न किए जाते हैं? तो प्राणिक के द्वारा। संथाल समुदाय में भगदो प्रजा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो वरिष्ठ सज्जन। कितने गांवों को मिलाकर एक परगना बनता है? तो 15 से 20 गांवों को मिलाकर। बिटलाहा किस जनजाति समाज का सबसे कठोर दंड है? तो संथाल का। ढोकलो सोहरो शासन व्यवस्था। ढोकलो सोहरो किस समुदाय से संबंधित शासन व्यवस्था है? तो खड़िया। निम्न में से कौन ढोकलो सोहरो शासन व्यवस्था का संचालक है? तो
करटाहा। खड़िया समुदाय में जो व्यक्ति गांव के पर्व त्योहार में पूजा पाठ करता है उसे खाली स्थान कहते हैं। तो पाहन। ढोकलो सोहरो का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो 3 वर्ष के लिए। निम्न में से कौन खड़िया राजा का सलाहकार होता है? तो दीवान। खड़िया राजा के खजांची को क्या कहा जाता है? तो तिजौकड़। उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था। झारखंड में जनसंख्या के दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो उरांव। जंगल साफ कर खेत बनाने वाले को क्या कहा जाता है? तो भूइंहर। उरांव समुदाय में धार्मिक कृत्यों के संपादन कौन करता है? तो पाहन। निम्न में से कौन उरांव समुदाय में ग्राम का मुखिया होता है? तो महतो। किस समुदाय की यह प्रमुख उक्ति पाहन गांव को बनाता है, महतो गांव को चलाता है? तो उरांव। दूध भैया गांव प्रथा का प्रचलन किस समुदाय में है? तो उरांव समुदाय में। हो जनजाति की शासन व्यवस्था। मानकी मुंडा शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है? तो हो जनजाति से। निम्न में से किस जनजाति में डायन प्रथा पाई जाती है? तो हो जनजाति में। हो जनजाति का ग्राम प्रमुख किस नाम से जाना जाता है? तो मुंडा के नाम से। हो जनजाति शासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान के सहायक को क्या कहा जाता है? तो डाकुआ। निम्न में से किसके द्वारा कोल्हान की मानकी मुंडा व्यवस्था को मान्यता दी गई? तो थॉमस विल्किंसन के द्वारा। असुर जनजाति की शासन व्यवस्था। निम्न में से कौन असुर पंचायत के अधिकारी नहीं होते? तो कोतवाल। असुर जनजाति व्यवस्था में संदेशवाहक का कार्य कौन करता है? तो नेगी। विविध। असुर सामुदायिक परिषद का संचालन कौन होता है? तो नायक। बथुड़ी जनजाति अपने ग्राम प्रधान को कहते हैं? तो प्रधान। किस जनजाति के जातीय संगठन के प्रमुख को देहरी कहा जाता है? तो बथुड़ी को। किस जनजाति के लोग अपने ग्राम प्रधान को ओहदार भी कहते हैं? तो बेदिया। मादी एवं गद्दी किस जनजाति का ग्राम प्रधान होता है? तो बिंझिया।
बेसरा एवं धावक जनजाति से संबंधित पंचायत अधिकारी है? तो बिरजिया। नायक किस जनजाति का मुखिया होता है? तो बिरहोर का। निम्न में से कौन बिरहोर जनजाति के ग्राम प्रधान का सहायक होता है? तो दिगुआर। बैगा जनजाति का ग्राम प्रधान कौन होता है? तो मुकद्दम। सायना एवं सीखे किस जनजाति के ग्राम प्रधान के सहायक हैं? तो बैगा। निम्न में से कौन बैगा समुदाय में संदेशवाहक का कार्य करता है? तो चारीदार। चुहाड़ किस जनजाति का उपनाम था? तो भूमिज का। किस जनजाति के जिला प्रधान को सभापति कहा जाता है? तो चेरो। पानरे किस जनजाति की प्रशासनिक व्यवस्था का अंग है? तो चिक बड़ाइक। गोंड जनजाति के ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? तो सायना। मलिक किस जनजाति के ग्राम प्रमुख को कहा जाता है? तो करमालिक। किस जनजाति में जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए परगना स्तर पर सत गवैया पंचायत बैठती है? तो करमाली में। कंवर जनजाति के ग्राम पंचायत का संचालन कौन करता है? तो पटेल। किस जनजाति में यह प्रथा है कि गांव का वरिष्ठ एवं योग्य व्यक्ति गांव का मुखिया होता है? तो खरवार। किस जनजाति के पंचायत को चट्टी पट्टी, पचौरा या सतौरा कहते हैं? तो खरवार। गौटिया किस जनजाति के प्रमुख होते हैं? तो खोड़। 2003 ईस्वी में झारखंड की 32वीं जनजाति के रूप में किसे मान्यता मिली? तो कोल को। किस जनजाति में बी रक्त समूह की अधिकता पाई जाती है? तो कोल में। बड़ा मुखिया किस जनजाति का ग्राम प्रमुख होता है? तो कोरबा में। गोड़ाइत एवं दीवान किस जनजाति के ग्राम प्रधान के सहायक होते हैं? तो माल पहाड़िया। भयारी एवं जाति गोष्ठ किस समुदाय के जाति पंचायत है? तो परहिया। निम्न में से कौन परहिया जनजाति का ग्राम प्रधान होता है? तो महतो।